वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। जाखड़ केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा बेटा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, वो कौन से मेथड हैं जिससे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपने 9th क्लास में एक तो है बेटा मास बाई मास परसेंटेज, सेकंड है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। दो ही अपने सिलेबस में है बेटा, बाकी आपको मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज बाई स्ट्रेंथ बोलते हैं, इसके बारे में भी बताया था बेटा। अगर आपने अब तक अपने चैनल जाखड़ केमिस्ट्री क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन। मिक्सचर सॉल्यूशन है वो कितने प्रकार का होता है बेटा, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो मिक्सचर सॉल्यूशन 3 टाइप का होता है। एक सॉल्यूशन जिसको ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, दूसरा होता है कोलाइडल सॉल्यूशन और तीसरा होता है बेटा सस्पेंशन। नंबर 1 ट्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को ही ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। सेकंड है बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सोल भी कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन भी कहते हैं, कोलाइडल डिस्पर्सन भी कहते हैं, सिंपली कोलाइड भी कहते हैं। और तीसरा है बेटा सस्पेंशन। थोड़ा सा हम ध्यान से देखें तो तीनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो उनके साइज ऑफ पार्टिकल के कारण है बेटा। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज 1 से 1000 नैनोमीटर होता है। ज्यादातर बुक्स में गलती से 1 to 100 नैनोमीटर लिखा होता है बेटा, ये वास्तव में 1 to 1000 नैनोमीटर है। उसके बाद नैनोमीटर के मीटर बनाओ, सेंटीमीटर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। ज्यादातर बुक्स में 100 नैनोमीटर लिखा होता है, ये वास्तव में 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। यानी मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन को जो कैटेगराइज किया गया है 3 टाइप में, उसका आधार क्या है, देयर पार्टिकल साइज। अब ट्रू सॉल्यूशन में तो 2 कंपोनेंट अपने सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन में बताया था बेटा, एक सोल्यूट और सोलवेंट, दूसरा सोलवेंट होता है। तो यहाँ तो क्या होता है बेटा, सोल्यूट सोलवेंट एक दूसरे में डिजोल्व होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ क्या होता है, एक सब्सटेंस, यहाँ सोल्यूट की जगह डिस्पर्स्ड फेज है या कोलाइडल पार्टिकल को हो, और सोलवेंट को यहाँ डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। डिस्पर्सिंग मीडियम बोल दो, डिस्पर्सन मीडियम बोल दो। तो यहाँ डिस्पर्स फेज जो कि सोल्यूट की तरह है बेटा, वो डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स्ड होती है, डिजोल्व नहीं होती। वो लगता तो ऐसा है कि डिजोल्व हो रही है बेटा, लग तो है। जो ज्यादातर जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो होमोजेनियस सॉल्यूशन नजर आते हैं बेटा, मिक्सचर नजर आते हैं, लेकिन वास्तव में वो क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस। नेकेड आई से देखते हैं तो ये लगता है कि होमोजेनियस होगा, जैसे मिल्क है बेटा, मिल्क को हम देखते हैं तो ये लगता है ये होमोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन ध्यान से हम देखें तो मिल्क के अंदर जो फैट है, वाटर है, जो प्रोटीन है, वो अलग अलग माइक्रोस्कोप से अलग अलग दिखेंगे आपको। तो यहाँ जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उसमें ये हेट्रोजीनियस होता है, और यहाँ एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर डिस्पर्स्ड होता है।
सस्पेंशन में क्या है, जैसे सोल्यूट बोल दो, वो सोलवेंट के अंदर डिजोल्व नहीं होता, जैसे यहाँ भी डिजोल्व नहीं होता, डिजोल्व खाली ट्रू सॉल्यूशन में होता है। ये सस्पेंडेड होता है, मतलब स्प्रेड होता है, फैला हुआ होता है। यहाँ ऐसा है कि पार्टिकल नेकेड आई से दिख जाते हैं और यहाँ दिखते नहीं, डिजोल्व यहाँ भी नहीं होते, डिजोल्व यहाँ भी नहीं होते, यहाँ डिजोल्व होते हैं। इसको डिस्पर्स्ड बोल दो, इसको स्प्रेड बोल दो, या एक प्रकार से सस्पेंडेड होते हैं। यहाँ नेकेड आई से दिख जाएंगे पार्टिकल, यहाँ नेकेड आई से तो नहीं दिखेंगे लेकिन माइक्रोस्कोप से दिख जाएंगे। यहाँ न तो नेकेड आई से दिखते हैं और न ही माइक्रोस्कोप की सहायता से दिखते हैं। ये लाइट को स्कैटर नहीं करते बेटे। जो पार्टिकल का साइज है 1 नैनोमीटर से कम होने के कारण ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते, TYNDALL। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल, उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ब्लू कलर होता है स्काई का, वो टिंडल इफेक्ट के कारण है या स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण है। सी का जो ब्लू कलर होता है, सी वाटर का बेटा, वो भी किसके कारण होता है, टिंडल इफेक्ट के कारण या स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। या कई बार आपने देखा होगा जो डार्क रूम होता है उसमें से एक फाइन होल होता है, उसके अंदर से सनलाइट आती है तो वहां भी एक ब्लू पाथ नजर आता है बेटा, वो भी क्या है बेटा, टिंडल इफेक्ट है। जो डस्ट के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, स्मोक के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, वो लाइट को स्कैटर करते हैं, बीम ऑफ लाइट को। तो ये टिंडल इफेक्ट दिखाता है, ट्रू सॉल्यूशन नहीं दिखाता, सस्पेंशन भी दिखाता है। यहां हम पार्टिकल को फिल्टर पेपर से के अंदर से पास हो जाता है और जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो बहुत बारीक होती है, जिसमें पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। फिल्टर पेपर में जो छिद्र थोड़े बड़े होते हैं बेटा, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन में और ज्यादा बारीक होते हैं। तो ये तो फिल्टर पेपर से भी पास हो जाता है सॉल्यूशन। पार्टिकल को हम फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि वो पास हो जाता है। और एनिमल जो मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उससे भी पास हो जाता है, उससे भी हम अलग नहीं कर सकते। कोलाइडल जो सॉल्यूशन होते हैं उसको वो फिल्टर पेपर के अंदर से तो चला जाता है बेटा, पास हो जाता है, लेकिन जो एनिमल मेम्ब्रेन है उससे पास नहीं होता। तो एनिमल मेम्ब्रेन से पार्टिकल को अलग कर सकते हैं, फिल्टर पेपर से नहीं कर सकते। और यहाँ पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है बेटा कि हम फिल्टर पेपर से भी अलग कर सकते हैं बेटा, फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। ये फिल्टर पेपर से पास से नहीं होता। ट्रू सॉल्यूशन है वो ब्राउनियन मोमेंट नहीं दिखाता, जिगजैग मोशन होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन दिखाता है और सस्पेंशन दिखा भी सकता है और नहीं भी। जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल या डिस्पर्स फेज इन कोलाइडल सॉल्यूशन इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। ये रॉबर्ट ब्राउन एक बोटनिस्ट हुए हैं बेटा, जिन्होंने पोलन ग्रेन में सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ऑब्जर्व किया था बेटा, जिगजैग मोशन होता है। ट्रू सॉल्यूशन स्टेबल होता है, यानी हम इसको कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब रख देंगे तो भी पार्टिकल सेटल नहीं होते बेटा। तो ये क्या है, स्टेबल है। कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये सेंट्रीफ्यूगेशन से तो हो जाएगा अलग पार्टिकल, वैसे अलग नहीं होंगे बेटा। ये भी स्टेबल है और ये अपने आप ही सेटल डाउन हो जाते हैं पार्टिकल। तो सस्पेंशन होता है अनस्टेबल बेटा। तो हमने बात ट्रू सॉल्यूशन की कोलाइडल सॉल्यूशन की, सस्पेंशन और इसकी प्रॉपर्टी होगी बेटा। यहाँ तो क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर है, 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस। इट इज ए हेटेरोजेनियस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस, जिसको डिस्पर्स फेज कहते हैं या कोलाइडल पार्टिकल कहते हैं, इज डिस्पर्स्ड इन अनदर सब्सटेंस, जिसको डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। और इन विच वन सब्सटेंस इज सस्पेंडेड इन अनदर सब्सटेंस is known as a heterogeneous. This heterogeneous mixture is known as a suspension. So these 3 types of mixture solution are very important in chemistry. तो उम्मीद है बेटे आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और आपकी कोई भी केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारी कोशिश
कोशिश रहेगी कि आप जो भी चीज़ पूछेंगे बेटा उसका आंसर देने की। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।